तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मीनिंग की ओर। आपकी बुक में जो मीनिंग लिखा हुआ है सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है कि बिजनेस में जो लास्ट लिंक होता है वो रिटेल ट्रेडर का ही होता है, रिटेलर का ही होता है। कैसे? बिजनेस में देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर वो होलसेलर के पास पहुंचता है प्रोडक्ट, देन वो रिटेलर के पास, देन वो कंज्यूमर के पास। तो यहां पर पूरी की पूरी सीरीज में दो मिडलमैन हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। तो यहां पर देखा जाए तो रिटेलर लास्ट मिडलमैन है। तो रिटेलर जो काम करता है वो क्या होता है, रिटेल ट्रेड होता है। रिटेल ट्रेड में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं। यस, रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर से पूछेगा कि भाई तुमको क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सेल करता है। सबसे खास बात, रिटेलर खरीदेगा किससे, होलसेलर से, और होलसेलर किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से। अब होलसेलर के पास तो गोडाउन्स के अंदर काफी सारी क्वांटिटीज रखी रहती हैं, उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज रिटेलर परचेज करता है, और रिटेलर उसमें से भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज क्या करता है, कंज्यूमर को सेल करता रहता है। अब रिटेलर एक ही होलसेलर से परचेज नहीं करता, रिटेलर के पास देखा जाए तो काफी सारी आइटम्स होती हैं, तो एक आइटम एक होलसेलर से, दूसरी आइटम दूसरे होलसेलर से, तीसरी आइटम तीसरे होलसेलर से। घर के आसपास की दुकानों को देख लीजिए, रिटेलर्स की जो शॉप होती है, छोटे छोटे दुकानदार, किराना वाले, कन्फेक्शनरी वाले, काफी सारी आइटम्स हैं। वो सारी आइटम्स एक ही होलसेलर से नहीं आती, एक आइटम एक होलसेलर से, दूसरी आइटम दूसरे होलसेलर से, कुछ आइटम तीसरे होलसेलर से, एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा चलता रहता है। अब बात आती है कि इसको रिटेलर क्यों बोलते हैं। री प्लस टेलर, री का मतलब बार बार, टेलर मतलब काटना। रिटेलर क्या करता है, काफी सारी आइटम्स होलसेलर से तो खरीद लेता है, पर उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज कंज्यूमर को सेल करता रहता है, काट काट कर। इतनी सारी क्वांटिटीज उठा ली, उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज किसको, कंज्यूमर को सेल करता रहता है, बार बार सेल करता रहता है। आप अभी एक कस्टमर होंगे, आप और मैं, हम सब कस्टमर हैं, शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास हम बार बार जाते हैं। आज ब्रेड चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, आज गए खरीदने, कल भी गए, परसों भी गए, तो हम क्या करते हैं, बार बार खरीदते हैं। तो जो हमको बेचता है वो कौन होता है, रिटेलर होता है। तो रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर्स को बार बार बेचता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बेचता है। तो इसीलिए हम इसको रिटेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड चलाने वाले को रिटेलर कहते हैं। अब बात आती है कि रिटेल ट्रेड के या रिटेलर के कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स के अंदर सबसे पहली बात आपको यही स्टडी करने को मिलती है कि जो रिटेल ट्रेड होता है, जो रिटेलर होता है, ये लास्ट लिंक होता है, लास्ट मिडल मैन होता है। फिर दूसरी बात आपको यही स्टडी करने को मिलती है कि जो रिटेलर है वो होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को सेल करता है। रिटेलर होलसेलर से कैश या क्रेडिट में परचेज कर सकता है, और कंज्यूमर को चाहे तो कैश या क्रेडिट पे सेल कर सकता है। फिर आगे आपको बात स्टडी करने को मिलती है कि हम कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं। रिटेलर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, जबकि होलसेलर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। इसको गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं होती, ये शॉप के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, शॉप की डेकोरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जबकि इसको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, गोडाउन्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके पास शॉप तो होती नहीं है, गोडाउन्स ही होते हैं, एक छोटा सा ऑफिस होता है, पर इसको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है शॉप के ऊपर, शॉप की डेकोरेशन के ऊपर, शॉप की छोटी छोटी आइटम्स के ऊपर। ठीक है। फिर इसके जो रिलेशन होते हैं वो कंज्यूमर से डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बार बार आते रहते हैं, मतलब इसकी फ्रेंडलीनेस बनी रहती है कंज्यूमर के साथ, जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही उनको ट्रीट करता है।